कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुखदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। सुखदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। आप हम सभी लोग मिलकर के यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्संग की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि सत्संग की बराबरी दुनिया में कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकता। इसलिए तो लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। इस संसार में सबसे बड़ा सत्संग को बताया है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, बड़े ध्यान से सुनो। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम को बताया है। हम सब लोग गृहस्थी है। सबसे पहले हम ये लोग ये जानेंगे कि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा क्यों बताया। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों का संचालन पालन करता है गृहस्थ आश्रम। ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम लोग बात बात में कहते हैं बाबा जी बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। हम तो संसार से दूर है, हम तो अब महात्मा बन गए। क्या महात्मा बनने से व्यक्ति संसार से दूर हो जाता है? संसार में नहीं रहता। हम तो संसार से मुक्त हो गए। हकीकत में संसार से मुक्त होने का या परमात्मा को प्राप्त करने का जितना सरल रास्ता, या कहो जितना जल्दी मेरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ आश्रम से बड़ा और कोई आश्रम नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी के मन में ऐसा हो कि हम तो गृहस्थ में हैं, क्या करें, कैसे भगवान का भजन करें, तो सबसे बढ़िया जल्दी प्राप्त करने का साधन है गृहस्थ आश्रम। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग गृहस्थ आश्रम को ना छोड़ो। गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मन है, ये मन है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, विश्वामित्र जी की कथा। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से गाय माता को लेकर विवाद हो गए। विश्वामित्र राजा वशिष्ठ जी की गाय को जबरदस्ती ले जाना चाहता है।
लेकिन एक ब्रह्मदंड के सामने विश्वामित्र के समस्त अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। उस दिन विश्वामित्र जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं भी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। ब्रह्मदंड के सामने तो सब ठीक है, और विश्वामित्र जी ने साधना प्रारंभ की। देखो, भक्ति में जाति पाति नहीं होती है। केवल ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है वही भक्ति कर सकता है, आप नहीं कर सकते, कोई भी समाज का भक्ति कर सकता है। और गोस्वामी ने तो लिखा भी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, 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 हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। मेरा परमात्मा, मेरा भगवान जाति पाति नहीं देखता है। देखता है क्या कि भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो माधव। मेरे परमात्मा कोई भी गुण नहीं देखता, भगवान कोई भी गुण नहीं देखता है। अगर आप लोग ये सोचो कि परमात्मा बहुत बड़ी उम्र वाले को मिलता है, मेरे परमात्मा उम्र नहीं देखते हैं। आप लोग ये सोचो कि भगवान तो केवल पैसे वालों को मिलता है, तो ये भी गलत बात है। भगवान पैसे वालों को नहीं देखते हैं। आप ये सोचो कि भगवान पढ़े लिखे को मिलता है, जो ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो। भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते हैं। आप सोचते होंगे भगवान जाति पात देखते होंगे, तो जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसका मतलब मेरे परमात्मा जाति भी नहीं देखते। तो भगवान क्या देखते हैं? बोले भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो माधव। मेरे परमात्मा केवल भक्ति देखते हैं। मेरे परमात्मा केवल क्या देखते हैं? भक्ति। भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो माधव। अगर भगवान ये सब चीजें देखते हैं, तो गजराज हाथी कहीं पढ़ने गया था क्या? सुदामा कोई धनवान था क्या? उम्र देखते तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे। जाति देखते तो क्या रैदास को मिलते? इसका मतलब मेरे भगवान ये सब नहीं देखते। मेरे भगवान केवल भक्ति देखते हैं। तो भगवान कब मिलेंगे? कि प्रहलाद सरस यदि निश्चिल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। भगवान कब मिलते हैं? प्रहलाद सरस यदि निश्चिल, मन के अंदर कोई छल कपट, निश्चय कोई भय नहीं कर सकता, केवल परमात्मा का भय है।
कितना हिरण्यकशिपु ने कितना सताया, पर प्रहलाद के मन में तनिक भी भगवान के प्रति प्रेम का वो नहीं था। सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, ना सबरी पढ़ी लिखी थी, ना सबरी उच्च जाति की थी, ना सबरी के पास धन था, सबरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन सबरी में व्याकुलता थी, मेरे परमात्मा कब आएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब आएंगे। व्याकुलता थी, राम जी को आना पड़ा। इसलिए आप सब लोगों को इस बात को मन से निकाल लेना कि हमको भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान मिल सकते हैं, केवल आप लोगों को अपने इस मन को भगवान में लगाना है। केवल आप लोगों को इस मन को भगवान में लगाना है। भगवान आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया? भगवान केवल श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। आपके जीवन में अगर भक्ति आ गई, श्रद्धा आ गया, विश्वास आ गया और परमात्मा के प्रति व्याकुलता प्राप्त करने की लालसा जग गई, तो आपको भगवान जरूर प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।